भारत दुनिया के मानचित्र में अपने धर्म, संस्कृति व मूल्यों के नाम से पहचाने जाने वाला भारत, गुरु पीरों की धरती, जहां पर राम नाम की चर्चा हर जुबान पर थी, वो भारत। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि उस धार्मिक देश के घर घर में नशों की चर्चा होगी? नशे के सेवन से भारत में एक दिन में 2800 लोगों की मौत हो जाती है। सन 2000 की तुलना में ड्रग्स से मरने वालों की संख्या में 60% तक वृद्धि हुई है। नशे ने आज घरों के घर शमशान बना दिए हैं। देश की इतनी बेशकीमती जिंदगियां नशे की दलदल में फंसकर बर्बाद हो रही हैं। बड़े लाड़ प्यार से माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन नशा रूपी दैत्य उनके सपनों को निगल जाता है और वही माँ बाप अपने जवान बच्चों की चिता को अग्नि देते हैं। उस अग्नि में वो खुद भी तिल तिल तड़पते हैं और जीते जी मर जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि देश में ऐसे गांव भी हैं जिन्हें विधवाओं का गांव कहा जाता है। वहां 30 साल तक की विधवाओं की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि नशे ने वहां के नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 50 वर्ष से कम उम्र के लगभग 11 लाख लोगों की मौत हर साल विभिन्न तरह के नशे करने से होती है। शराब, सिगरेट, भांग, गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन, अफीम, न जाने कितने अनगिनत नशे आज हमारे हंसते खेलते परिवार, समाज और देश को गर्क में ले जा रहे हैं। सिगरेट की डिब्बी या शराब की बोतल के नीचे छोटे अक्षरों में नशा सेहत के लिए हानिकारक है लिखा होता है। पर लिखने से क्या लिखने मात्र से ही लोग जागरूक हो जाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां इसी तरह ही बर्बाद होती रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब जब भी बुराइयों ने हद से पार पैर पसारे हैं, तो समय के संत ने बुराइयों को रोकने के लिए हर वो कदम उठाया है जिससे समाज व देश का भला हो। डेरा सच्चा सौदा द्वारा 1948 से नशे के खिलाफ समाज को जागरूक किया जा रहा है और इसी कार्य को एक नया रूप देते हुए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 नवंबर 2022 को डेप्थ मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत गुरुजी ने नशों को जड़ से खत्म करने के लिए गांव के पंचों, सरपंचों, शहर के मेयरों के सहयोग से लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए सैकड़ों जगह नशा मुक्ति कैंप लगाया, जिसमें बताया गया कि कैसे मेथड ऑफ मेडिटेशन के द्वारा आत्मबल को बढ़ाया जा सकता है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे बैठे होंगे, गुरुजी यही तो छोड़ने आए हैं। घबराओ मत, ये गुरु मंत्र दिया 15 मिनट आप जाप करना, यहीं बैठे बैठे आपकी जो नीयत है नशे की तरफ से बिल्कुल फिर जाएगी और आपको गंदगी के समान लगेगा नशा। 6 करोड़ का छूट गया, आपका क्यों नहीं छूटेगा? आप भी तो इंसान हैं और कितना भयानक नशा लेने वाले। 4 पाइयों पे उठा उठा के बच्चों को लेके आए तो नशे में सारी नाड़ियां खत्म हो जाती, चला नहीं जाता। ऐसे लोग भी छोड़ देते 15-20 मिनट में छूट जाता है नशा। खाने पीने की अच्छी चीजें खाना और राम का नाम जपना, नशे से आज ही पेंडा छूट जाएगा। नशे की तरफ मुंह भी नहीं करोगे आप। मैं छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਿਓ। ਉਹ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਾਪ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਿਆ मैं। इस मुहिम को तेज करने के लिए गुरुजी ने युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए नशों के खिलाफ हिंदी, पंजाबी व हरियाणवी भाषा में 3 गाने रिलीज किए हैं। ये तीनों ही गाने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी में नशों से लड़ने के साथ साथ देशभक्ति का भी जोश भर रहे हैं। लाखों लोगों ने सिर्फ गाना सुनकर ही नशे छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया, जो इस मुहिम की सफलता को खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। गानों को सुनने के बाद बहुत सी पंचायतों ने अपने अपने गांवों में ठीकरी पहरे लगाए व प्रस्ताव पारित करके नशों पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी। समाज की बर्बादी का सामान जो बेचने वाले हैं, हम तो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अरे बिजनेस करना है तो और बहुत कुछ है, नशा बेचना ही बिजनेस है क्या? हमारे बहुत से सज्जन ऐसे मिले जो कभी इन नशे की दुकानें किया करते थे और हमने कहा, जब हाथ जोड़े प्रार्थना करी, संत तो प्रार्थना कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है कि बेटा इसकी जगह कोई और बिजनेस कर लो। पहले उनके पास जब नशा बेचते थे वो आत्मिक शांति नहीं थी, पैसा होते हुए भी वो कंगाल थे, क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं, ढंग की नींद नहीं आएगी, टेंशन ही टेंशन रहेगी। और आज ना तो उनके पास धन की कमी, उन्होंने और बिजनेस अच्छा कर लिया, और ना ही आत्मिक शांति की कमी। आज वो बागो बाग हैं, खुशियों से माला माल हैं। तो आज भी जो नशे की दुकानों से जुड़े हैं, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्यों समाज को जहर बेच रहे हो भाई? क्यों समाज को बर्बाद करने पे उतारू हो? कहते ले मेरे एक दुकान पे ना रखने से क्या होगा? अरे शुरुआत तो करो, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, कदम एक उठाने से ही मंजिल मिला करती है। 100 किलोमीटर चलना है, कदम तो पहला ही होगा ना, लास्ट वाला 100 किलोमीटर पे पहुंचेगा, एक कदम तो उठाना पड़ेगा। तो एक तू उठा, तुझे देख के हो सकता है बहुत सारे और उठा जाएं, और अगर तुझे देख के समाज में कोई अच्छा बदलाव आ रहा है तो भगवान तुझे खुशियां जरूर देगा, दया में रहमत से जरूर नवाजेगा। जब गुरुजी ने दुकानदारों से नशे का व्यापार छोड़ने का आह्वान किया तो कई पंचायतों ने न सिर्फ नशे की दुकानों को बंद करवाया, बल्कि यहां तक कहा कि अगर कोई नशा बेचता पाया गया तो उसका समाज से बहिष्कार किया जाएगा व उस पर 5 से 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहला प्यार ना रोकिया पिताजी, नहीं रुकेगा फिर दूसरे ढंग ना रोकिया। आज मेरे पिंड दे विच जे कोई माड़ा मोटा नशा भी चोर हुआ पिताजी, और जक्कर नहीं विकन देना पिताजी। डेप्थ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने इसी के अंतर्गत सेफ कैंपेन की भी शुरुआत की, जिसके तहत नशा छोड़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रोटीन युक्त हेल्दी आहार प्रदान किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने इस मुहिम की शुरुआत करते हुए स्वयं नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को ये आहार प्रदान किया। पूज्य गुरुजी की इस मुहिम ने आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अब तक डेरा सच्चा सौदा में आकर 6.5 करोड़ लोग नशा व बुराइयां छोड़ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज व देश बनाना है, हर युवा को हमने जगाना है। बुराई